एक और रीजन दे रहे मुझे, मुझे मजा आ रहा है आपकी बात, मुझे आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर philosophy, but I'm so far not impressed by your leap of faith to jump. एक और रीजन दे दे, और क्या रीजन है गॉड को एक्सेप्ट हाँ, करने वही मैं कहने लगा था कि किसी और मौजू पे बात करते हैं। मोरालिटी का क्या कंपास होना चाहिए इंसान का? मोरालिटी का कंपास यही है, रीजन ही है। रीजन, अब आप उसको लिबरल फिलॉसफी के तो समझते हैं ना, फिर लिबर्टेरियनिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म। यस यस तो आपको पता ना कि जो मोरालिटी होती है, हम उसके अंदर से उस तराजू के बीच में से कॉम्प्रोमाइज निकालते हैं ना। मैंने हार्वर्ड वाली वो एक सीरीज देखी थी, वो इससे रिलेटेड है। उसका नाम है लॉ, यूट्यूब ओके पे पड़ी फ्री। ओके ओके उसके अंदर ना बड़े पैराडॉक्सेस, आपको पता ही होंगे, यूटिलिटेरियन पैराडॉक्सेस और या लिबर्टेरियन पैराडॉक्सेस। तो जॉन उसके अंदर आप सोलस। कैसे अपना तराजू निकालते हैं? क्योंकि नहीं काफी चीज नहीं, लेकिन उसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है ना, हम एब्सोल्यूट तो कोई भी चीज नहीं है ना, हमें तो पता चलता है, इसलिए मैं तो अपने आप को किसी यूटिलिटेरियन ब्रैकेट में भी नहीं डालता, मैं तो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट ब्रैकेट में भी नहीं डालता, बिकॉज आई थिंक, इसलिए मैंने आपको रीजन एक ब्रॉड डेफिनेशन दी है कि आप रीजन देते हैं, आप रीजन के हिसाब से देखते हैं और आप उसी के हिसाब से अपनी मोरालिटी को इवॉल्व किए जाते हैं। ये ट्रांसजेंडर का जो इशू है, बड़ी इसके अंदर चीजें हैं, ये सिविल राइट्स मूवमेंट ही है एक तरह की ट्रांस की, ये इतनी है कि बड़े बड़े एथियस्टों के आंसू निकल आए हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और इसके अंदर बड़े इश्यूज हैं। तो लेकिन एंड में हमने बड़े और गाइड्स भी हैं जिनको हम यूज करते हैं। हेडोनिज्म है, आप मैक्सिमम प्लेजर करें, मिनिमम सफरिंग कैसे करें, अब उसके अंदर तो ये बहुत सारे बेंचमार्क्स हैं इसके अंदर। प्रॉब्लम ये है वो सारे परफेक्ट नहीं है, इसी तरह जैसे साइंस भी परफेक्ट होने का क्लेम नहीं करती, लेकिन जो अल्टरनेटिव जो दिया जाता है ना हमें दूसरी तरफ से, वो प्रॉब्लम है। अगर मुझे मैं उसमें मुझे थोड़ी ये सी चीज ही समझ आती, मुझे एब्सोल्यूट मोरालिटी की समझ नहीं आती। मैं आपको इवन इवन मुसलमान खुद नहीं मानते कि मोरालिटी एब्सोल्यूट है। व्हाई? अल्लाह मियां ने चेंज कर दिया, आदम हव्वा के बच्चे सेक्स कर सकते थे, चेंज कर दिया, ओके। इवन गॉड डजंट बिलीव इन एब्सोल्यूट मोरालिटी, ही वाज इंसेस्ट वाज ओके फॉर हिम फॉर वन पॉइंट एंड देन इट वाजंट ओके। बहुत सारी चीजों में, अब जो छोटी बच्चियों की शादी है, गुलामी को खत्म करना, ब्रिंग इट बैक, वो तो एब्सोल्यूट मोरालिटी दी जा चुकी है। अल्लाह मियां कह चुके हैं कि जिसको मैंने हलाल करार कर दिया, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इसको हराम, नबी भी इसको हराम नहीं करार दे सकता। सूरह तहरीम में अल्लाह ताला बताते हैं, पहली आयत में, दूसरी आयत में। तो ये तो आप लोग कौन होते हैं कि हाँ भाई गुलामी खत्म कर दें, चलें लोंडी खत्म कर दें? ये एब्सोल्यूट मोरालिटी कोई चीज नहीं, इवन मुस्लिम्स डोंट बिलीव इन दैट। अगर मुस्लिम एब्सोल्यूट मोरालिटी को मान लेंगे ना, तो यू आर लेफ्ट विद नथिंग अदर देन आइसिस। नहीं, अब मैं इस पर अगर अपना मौजू रखूं, शो अब फॉर एग्जांपल ये जो मोरालिटी का क्वेश्चन है, अब अगर आप देखें इसको प्रैग्मेटिक लेंस से, जिस तरह आपको पता होगा एक शेर जो है वो दूसरे शेर के बच्चे को, मतलब कहा दूसरे जाता शेर को हराने है। के बाद उसके बच्चों को खा जाता है। हम्म, और ये हमारी प्रैग्मेटिक लेंस के अंदर, एवोल्यूशन डार्विनियन सोच के अंदर हम कहते हैं बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि बेहतर जीन जो है वो प्रोपोगेट होगी। अब इसी तरह हलाकू खान ने तो 60% पता नहीं 70% अवाम को ईरान की मार यू दिया आज। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डार्विनिज्म ना? जी, मेरा कहने का मकसद ये कि अब नहीं तो सोशल उसने, डार्विनिज्म इज नो नो वन इज यूजिंग सोशल डार्विनिज्म नहीं मैं इन अ बात पूरी सोसाइटी। रख लूं, फिर पॉइंट कुछ और बना रहा ओके हूँ। ओके सॉरी। तो अब उसने मार दिया 60% 70% अवाम को ईरान के अंदर उस जमाने में। अब उन लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा काम था ना, वो तो कहते होंगे क्या बात है भाई, तूने इतने बंदे मार दिए, फारिग बंदे, हमारे लोग ज्यादा हो गए। और अगर हम एक तरह से लेंस से देखें तो हमारे ख्याल से कि वो बेवकूफ लोग थे, बेहतर लोगों ने उनको कत्ल कर दिया। अब बेहतर लोग ही, हमारा जीन पूल बेहतर हो गया बेसिकली, कहने का मकसद है। अब इस सोच से वो उन लोगों के लिए बड़ा मॉरल काम था जो उन्होंने किया। अब इसी तरह किसी भी आप आइडियोलॉजी को ले लें, वो अपने आप को प्रोपोगेट कर रही होगी जिस मर्जी मैट्रिक पे, उन लोगों के लिए वो मॉरल हो जाता है। तो आपको अगर एक कंसेंसस निकालना है पूरी दुनिया के लिए, कि पूरी दुनिया बैठ के एक प्रिंसिपल पे एग्री कर सके, आप कैसे कभी भी नहीं एग्री कर सके, आप मानते हैं ना इस बात को? No, that's at the moment maybe, but that's the eventual end goal. Globalism ने आपने ये इसको कहा था ना कि मैं हम बताता हूँ अभी, सोच मैं भी और आपको बताता रीजन हूँ, से हम निकालेंगे प्रिंसिपल। मैं आपको बताता हूँ, नहीं क्योंकि आधी दुनिया वेस्ट की ह्यूमन राइट्स के इश्यूज के ऊपर यूनाइटेड है। आप पूरी दुनिया में क्लियर डिवाइड देखते हैं, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं और जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, और स्पेशली जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज हैं, उनकी वैल्यूज में जमीन आसमान का फर्क है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड भी बीच में घुसा दें, इवन दो इट्स अ लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स द ईस्ट, लेकिन
जो उनकी ह्यूमन राइट्स की जो वैल्यूज हैं, उनकी लिबरल डेमोक्रेसीज के ऊपर है उनकी वैल्यूज, दे आर यूनाइटेड ऑन दैट। व्हाई दे 70 साल पहले एक दूसरे की बमों से गर्दनें उड़ा रहे थे, पूरे पूरे परखच्चे उड़ा रहे थे। तो ग्लोबलिज्म जो है, ग्लोबलिज्म डज गेट पीपल टू एग्री ऑन सम कॉमन ग्राउंड, लेकिन चाइनीज अथॉरिटेरियन या पुतिन अथॉरिटेरियन सब उस पर नहीं आता। तो जो आपने बताया ना, ये जो आपने एग्जांपल दी कि हर मोरालिटी करती है, अनफॉर्चुनेटली यही इसीलिए उसको हमने चैलेंज करना है। जो हलाकू खान की आपने बताई, ये हजरत मोहम्मद की इस्लाम से भी यही आती है, अच्छा हारिस यही भाई, मोरालिटी आती है। मैं लेट मी फिनिश द पॉइंट। ये इस्लाम की मोरालिटी है। क्यों फिर ये सोचा गया कि यार ये मेरा ख्याल ये काम सही नहीं है कि नेबरिंग विलेजेस पे हमला करके उनके मर्दों को मार के पहले उनको ऑप्शन देके या तो इस्लाम कबूल करो वरना हम तुम्हारे पे हमला करने लगे हैं, नहीं करोगे गर्दन उड़ाएंगे, औरतों को लोनियां बनाएंगे। दिस इज इन कोड, दिस इज इंश्राइंड इन द कुरान। इसके ऊपर कोई किसी भी आप आलिम से पूछ लें, जितने, एंड आई एम गिविंग यू द रिस्पेक्ट टू बिलीव कि मे बी यू नो ऑल ऑफ दीस थिंग्स। आई डोंट नो आप किस तरह के मुसलमान हैं, आपसे नहीं इतनी नहीं, बड़ी मुझे बात। मुझे मैं वाकिफ हूँ इन सारे मसलों से। ओके ओके ओके, सो ये जंप मार देना कि हम बिकॉज वी कांट यूनाइट ऑन समथिंग, वी एक्चुअली हैव प्रूवन अ लॉट मोर। जो मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज जो हैं, मोर और लेस द होल ऑफ वेस्ट इज यूनाइटेड ऑन दैट, ऑन द नहीं वैल्यूज। मगर हारिस भाई, इसके अंदर आप जो है ना एक अजम्पशन जो कर रहे हैं, जितना मैंने पढ़ा ना, आप अज्यूम कर रहे हैं कि इन्होंने ना सोच से इकट्ठे होके फैसला करके मुत्तफिक हुए हैं मोरालिटी पे। ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं ये बात, जो ये अ, आप फर्ज करें ट्रांस वाला मसला उठा लें। अब ट्रांस के अंदर एक बड़ी अच्छी बात है, एक एक जो बुनियादी उनका सोच है ना, वो ये है कि जी जेंडर जो है ना, ये एक कॉन्स्ट्रक्ट है। जेंडर इज अ कॉन्स्ट्रक्ट। अगर आपके पास एक फ्रेमवर्क नहीं है, जैसे आपने आपको शायद उसका भी पता हो, जो एक रशियन फिलोसोफर है, बैंड है आजकल यूरोप के अंदर, डुगिन। और डूकिन, यस, राइट हाँ, राइट राइट। खैर मैं हाँ, आपसे आपको ये बताता हूँ कि अब जो ट्रांस वाला मसला जेंडर है, इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट दो, यू हाँ, अंडरस्टैंड वो दैट? या ये जो नहीं, लेकिन जेंडर आर्गुमेंट है इज ना, अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ये जो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट है ना, ये जो ये आर्गुमेंट है, इससे पहले जेंडर की ना, जो आप समझ लें 600-700 साल पहले ही आपको मिलेगी किसी इंग्लिश बुक के अंदर इसका लफ्ज़, मगर या 400, शायद मुझे गलत बट बोल द रहा हूँ। आइडिया इज वेरी एंशिएंट। ये जो आइडिया है ना, ये मेन इसको प्रोपेगेट करने के पीछे जो बंदा था ना, उसका नाम है जॉन मनी। या जॉन आई मनी। रेड दैट बुक, मुझे उसका भूल गई है वो बुक, मेरे पास पड़ी थी मैंने, उसमें पिछले 2 साल पहले पढ़ी थी पूरी, इसके ऊपर उसकी एंटी बुक थी, बट एनीवे जो पोस्ट मॉडर्निज्म के खिलाफ। बट एनीवे जस्ट या सो बोले इसका इसका लेकिन जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। मुझे, डू यू एक्चुअली एक्सेप्ट दैट और नॉट? मैं इसके फ़लसफ़े पे सोचता हूँ ना, अब मेरी पूरी बात आप सुनें। अब जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट से ये मुराद है कि बायोलॉजी हैज़ नथिंग टू डू विद जेंडर। जेंडर जो है ना, आपकी जो सोसाइटी है ना, आस-पास के लोग, वो हम्म। आपको बंदा बना देते हैं या औरत बना देते हैं। आपका बायोलॉजी का उससे लिंक नहीं होता। तो हो सकता है नहीं नहीं आप एक। नहीं, जी। लेकिन सेक्स को एक्नॉलेज करके जेंडर को, मुझे आपको सेक्स और जेंडर की डिफरेंशिएशन आप बता सकते हैं? आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? नहीं, जो जेंडर थ्योरी है ना, वो ये कहती है कि से बायोलॉजी का उतना लिंक नहीं है, सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है। नहीं नहीं, लेकिन सेक्स और जेंडर के जो डिफरेंस है, जो डेफिनेशन सेक्स और बायोलॉजिकल हो गया जेंडर ना। की, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू? सेक्स तो बायोलॉजिकल हो गया ना। हाँ, जेंडर तो जेंडर राइट। तो जेंडर और इनका जो डिफरेंशिएशन है ना, उसको कहते हैं ये जेंडर थ्योरी, या बेसिकली जेंडर इज अ हाँ कंस्ट्रक्ट। हाँ, तो बताया ना, इसका तो सेक्स जो है, जैसे आपने बताया कि जी, सेक्स बायोलॉजिकल है, यानी जी, बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल, जी, एनाटॉमी डिफरेंट, एनाटॉमी डिफरेंट, उनकी जो उनकी जी, सोशल अंडरस्टैंडिंग, उनकी बिहेवियर है वो डिफरेंट है उसके पीछे। तो वो तो बायोलॉजिकल है, लेकिन जी, बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। फॉर एग्जांपल, मैं टी शर्ट पहनता हूं, मैं लड़कियों वाले कुर्ता कमीज नहीं पहनता, या गोटे वाला कुर्ता कमीज नहीं पहनता, या मैं मर्द मोस्टली लंबे बाल नहीं रखते, वगैरह वगैरह। ये वो सारी चीजें हैं जो जेंडर ने डिसाइड कर दी होती है। फॉर एग्जांपल, स्कॉटलैंड के लोग किल्ट पहनते हैं, बाकी के जी, मुल्क के लोग उसको फ्रॉक कह के वो नहीं पहनेंगे। तो जी, बहुत सारे बिहेवियर्स जो हैं हमारे, दे आर ड्रिवन बाय सोसाइटी। मैं उसकी बेस में नहीं जा रहा कि मर्द थोड़ा जरा गुस्से का ज्यादा होता है वगैरह, वो सारी चीजों के अंदर बायोलॉजी है, बट अ लॉट ऑफ दिस इज एक्चुअली डिफाइंड बाय योर सोसाइटी। द बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर दैट इज कि even the certain societies that you find, you can argue कि biology इसको initially they might have a little bit of say on that, कि मर्द लंबे कपड़े इसलिए नहीं पहनते, उन्होंने भागना होता है शिकार करने के लिए, इसलिए वहां से ये रिवाज चला कि हमारे तो चुस्त पजामे थोड़े ज्यादा और तरह के होते हैं। यू कुड आर्ग्यू लिटिल बिट, बट
A lot of those things are redundant in today's society. तो बहुत सारे जो आपके फीचर्स आपको नजर आते हैं सोसाइटी में, वो they have been propagated and they have actually gained momentum over thousands of years, और उसकी फिर सोसाइटी उसके अंदर रहती है. So नहीं, ये मुझे this इस चीज़ से social कोई gender इख्तिलाफ being a social construct, this is a very strong argument. नहीं, मुझे इस चीज़ से कोई इख्तिलाफ नहीं कि आपका जो कुछ हिस्सा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मर्दों में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, तो वो ज़ाहिर है उससे बायोलॉजिकल है. एग्रेशन, हाँ, उससे बायोलॉजिकल एग्रेशन होगा, ट्रेट कुछ एनहांस होंगी, ये वो Right, वगैरह right. वगैरह। औरतों में कम होता है, 40% पर ज़्यादा है वगैरह वगैरह। Hmm. मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं, मगर जो वो Right. थ्योरी मैं आपको बता रहा था ना, जिस थ्योरी पे हम चलते हैं आजकल, जो एक आर्गुमेंट है, वो ये है कि जो सारा का सारा कुछ है ना, एक तरह से नहीं, हम नहीं चलते ना, नहीं उसके ऊपर पुशबैक है ना, ये मैं अब मुझे इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है ना. मैं आपको ये आप लोगों मुझे का मसला ये हो जाता है आपसे, मैं अगेन आई एम जस्ट सेइंग कि जो इवन जो फिलोसफर्स भी जो होते हैं, उनका भी मसला ये हो जाता है, वो इतना उसके किसी चीज के ऊपर फॉर द सेक ऑफ बीइंग लॉजिकली कंसिस्टेंट, वो इसकी इतनी बाल की खाल उखाड़ देते हैं. दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू आई डोंट पुट माय सेल्फ इन एनी ब्रैकेट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म और इवन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म या एनी इज्म. आई एक्चुअली डोंट लाइक टू पुट माय, इसलिए जेंडर थ्योरी जो है, yes you see the extreme ends of it, क्योंकि they try to apply the same gender, उसका जो axiom होता है, जी, वो axiom उन्होंने establish कर दिया कि this is the starting point, और जी। उसके बाद से वो पूरी लाइन ऐसी खींचते हैं which does not necessarily intersects with other isms in the process, और उसमें वो कहते नहीं अब हमने इसी के ऊपर ही चलना, तो वो फिर अगर आपने जेंडर कह दिया कि फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जेंडर बायोलॉजिक सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो मर्द जो हैं वो अपने आप को फीमेल कह के वो औरतों की स्पोर्ट्स में घुस जाएं. Now that is obviously a clear discrepancy because it negates all the other isms, all the other facts. मैं हारिस भाई इस पे जो बात करना चाह रहा था ना, वो ये थी, चलें आप कर लें, फिर इसको रैप अप करते हैं इसको. मैं ये करना चाह रहा था कि बेसिकली अगर मैं एक मुल्हिद हूँ, फ़र्ज़ करें, हम्म. तो मुझे क्या मसला है कि भई ये थ्योरी है, जेंडर, सारा का सारा इसका बायोलॉजी से लिंक ही कोई नहीं। भई वो स्पोर्ट्स में जा रहा है, वो फलाना उसमें जा रहा है। मुझे क्या मसला है नहीं, कि मैं हमारे किसी वेस्टेड इंटरेस्ट है ना. या मैं औरत नहीं हो सकता. अगर मैं एथियस्ट औरत हूं, मैं नहीं चाहूँ, मैं क्यों चाहूंगा कि एक मर्द आके उसमें आ जाए, मेरी बेटी है या मेरा बेटा है, मैं क्यों चाहूंगा? ये तो सोशल है ना, इसका एथियज्म से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं. वही बात है ना कि इसके अंदर फिर मसला नहीं ना रहना चाहिए किसी को भी कि चलें, ये मैं मान गया आपकी बात कि स्पोर्ट्स में ना जाओ, ठीक है, स्पोर्ट्स में ना जाओ। टॉयलेट में भी मगर ना जो जाओ. इसकी एक्सट्रीम है कि भई हम्म. आप जो करना चाहते हो कर लो, नहीं, ये अपनी नहीं है ना, मर्ज़ी से। ये नहीं है थ्योरी. नहीं, मैं थ्योरी पे ये नहीं जा रहा। ये मैं थ्योरी पे कंसेंसस नहीं नहीं है जा ना, रहा। नहीं कंसेंसस भी नहीं है. मैं थ्योरी पे नहीं जा रहा, मैं थ्योरी से बाहर हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कंसेंसस कि में नहीं आप हम जा रहे. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास हम बात कर रहे थे मोरालिटी की, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की फॉर एग्ज़ाम्पल। हम्म. अगर आपके पास कोई बुनियाद नहीं है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सट्रीम से जा रहा है अगला बंदा, आपको क्या मसला है? नहीं, अब देयर इज ऑलवेज अ पुशबैक. नहीं तो फिर पुशबैक क्यों आता? व्हाई इज देयर ऑलवेज अ कांस्टेंट पुशबैक? आप लोगों की इतना बड़ा फ्लॉ है आपकी जी, इस थिंकिंग में, इस पूरी फिलॉसफी में. अगर मोरालिटी एब्सोल्यूट होती, जी। there would have been no need even in the times of the prophet to change things around. आपको पता है हज़रत उमर ने कितनी तब्दीलियां लाए थे शरीयत में? रसूल अल्लाह की फौत हो गए हैं, उनकी जिंदगी के मरने के 20 साल के बाद भी वो औरतों को मस्जिद में जाने से मना कर रहे हैं, जबकि रसूल अल्लाह ने नहीं किया. मोरालिटी ये लंबी थी तो. बातें ना, वो बातें खैर उनके ऊपर नहीं, कैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ. नहीं, आप इसके इन इज़म्स के जो इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, आप उनके अंदर होल्स पिक कर रहे हैं. यू शुड बी पिकिंग होल्स ऑन दोस थिंग्स टू. मैं मैं आपको करता हूँ, हर जगह पे मैं आपको करता हूँ। बताता हूँ. नहीं तो मुझे करने देना इसके ऊपर बात. मैं आपको जी, इसलिए बता रहा हूँ कि एब्सोल्यूट मोरालिटी कोई चीज है नहीं. बनी नूं इंसान की हर चीज वक्त के साथ साथ बदली है. ये इस चीज का सबूत है कि मोरालिटी इवॉल्व होती है और हर डायरेक्शन में नहीं गई, because there has always been a reasonable pushback against it. There has अब always been a reasonable हारिस pushback भाई against इसी it. पे बात करते हैं, पुशबैक पे बात करते हैं, ठीक है। मैं आपसे बुनियाद ये रख रहा था कि यार आप जो करना चाहो कर सकते हो। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे बैठ के, मुझे अगर कोई नहीं देख रहा, मैंने मर-मिट जाना है कल को, कोई आखिरत नहीं, कोई हिसाब-किताब नहीं, मैं जो मर्ज़ी करूँ, जब तक हुकूमत नहीं मुझे पकड़ती, तो मुझे किसी को जवाबदेह नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इसीलिए ही मैं होता. हाँ, ठीक हो लेकिन गया। रियल अब अगर रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता. हाँ, ठीक हो गया। अगर आप जो है ना देखें वो मैं आप एक बात देखें करप्शन क्यों होती है? आप देखें मैं एक बात करप्शन रखूँगा इस्लामी मुल्कों में हारिस क्यों भाई, होती है? क्या उनको डर नहीं हारिस होता भाई खुदा का? हारिस भाई पॉइंट रख लूँ। ओके, चलो. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इस हिसाब से मैं चलूँ हेडनिस्टिक सोच के साथ, कि दुनिया में जो भी है वो एक्सट्रीम तक चला जाए, वो जेंडर कोई नहीं, फलाना कोई नहीं, ये कोई नहीं, वो कोई नहीं। तो जो पुशबैक की फिर हम बात कर लेते हैं कि इन एक्सट्रीम्स के पीछे जो पुशबैक होता है, अब फ़र्ज़ करें जो जेंडर थ्योरी है, मैं आपको बताने लगा था बंदा जॉन मनी, वो बड़ा-बड़ा सेटनिस्ट था अपने ज़माने में, जिसने बड़ी उसका एक बड़ा ओपरा के ऊपर भी
इंटरव्यू है, एक बच्चे को ना उसने क्या किया कि ये उसको उसने कहा कि भई ये जो है ना जेंडर वाली थ्योरी उसने लगाई। उसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा। ओपरा था या पता नहीं किस पे था, वो लड़का जो था ना, उसको उसने ना एज़ अ लड़की रेज़ करने की कोशिश की। वो जो लड़ वो उस बड़ा सुसाइडल हो गया, एंड पे उसने खुदकुशी कर ली, ये वो वगैरह। अब कहने का मकसद ये है कि जो पुशबैक या ये जो पूरी थ्योरी प्रोपेगेट होती है ना, जॉन मनी की जो थ्योरी है, इसके पीछे ना एक डॉक्यूमेंट्री में पिछले दिनों देखी है, वो एक जर्नलिस्ट है उसने एक्सपोज़ की कि बिग टेक है बड़ी इन्वॉल्व। कहने का मकसद था कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि ये जो हमारा पुशबैक आता है, ये जो कंसेंसस आता है मोरालिटी का, ये क्रिटिकल थिंकिंग से आता है, ऐसा नहीं होता। ये एंड पे पावरफुल फोर्स ही होती है, जो प्रोपेगेट कर रही होती है आगे। ये कंस्पिरेसी आप समझ लें, अच्छा, इस जो पे मर्ज़ी उमर समझ मैं लें। अपनी राय थोड़ी-सी आपको देना चाहूँगा। ये सॉरी, एक अच्छा, सेकंड इस मुझे पूरी बात करने ये दें जी, कौन जी। भाई है? इसमें। मुझे ये पता नहीं चला। ये पाक पंजाबी ये भी आते होते हैं यहाँ पे, इनको बड़ा जी, शौक होता है। अच्छा, ये देखें, जहाँ से भी होता है ये पुशबैक, ये सोसाइटी इसी तरह चलती है, पावरफुल लोगों की वॉइस थोड़ी-सी हमेशा से ज़्यादा होती है। जी। रोम की मोरालिटी को भी अगर पावर वो पुश कर रहे हैं, तो सेनेटर जो उनकी एरिस्टोक्रेसी है वो कर रही है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, ये यही सिलसिला है। तो ये इन लेकिन लिबरलों का दीन नहीं है फिर, जिसको हम नहीं, प्रोपेगेट नहीं, कर रहे नहीं, हैं? नहीं, लेकिन वो फिर भी बेहतर है ना कि एक बुक लिख दी गई 1400 साल पहले, उसने बता दिया कि हाथ यार कटेंगे, हारिस भाई सॉरी, मैं इसमें यहाँ पे सारी आपसे डिसएग्री करूँगा। देखें किस तरह ठीक नहीं है। अब देखें 45% अवाम अकेली बैठी, दुखी बैठी। मैं पाकिस्तान जाता हूँ ना, यकीन करें, मैं गरीब चाहे जैसे मर्ज़ी चपरासी टाइप लोग हैं ना, नहीं, उनमें इनमें एनेक्डोटल ज़्यादा खुशी देखता हूँ, ज़्यादा एनेक्डोटल खुशी देखता हूँ। एनेक्डोटल 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 ठीक, नॉर्मल। हाँ, ये मैं मान गया, ये मेरी अपनी हाँ, है, ये हो सकता है हाँ, चवल ये है, नहीं, नहीं, हो ये सकता है एनेक्डोटल चवल नहीं, है। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं ना कर रहा, मैं तो आपकी मैं तो बड़ा आपको सीरियस तरीके से ले रहा हूँ, बिकॉज़ यू हाँ, आर ये वेरी चवल है, ये वेल। मेरा अपना पर्सनल है, इसके ऊपर मैं कोई हाँ, बात ओके। तो नहीं प्रूव कर सकता। हाँ, आई तो एग्री विद यू। मैं फिर वहीं पे आर्गुमेंट लेके जा रहा हूँ जी, कि जो एब्सोल्यूट मोरालिटी, ये आर्गुमेंट फिर भी एब्सोल्यूट मोरालिटी के खिलाफ बिल्कुल, इट डजंट होल्ड वाटर इवन फॉर अ सेकंड, बिकॉज़ अगेन हमारे पास 1400 ईयर की हिस्ट्री है। अगेन अगर आपने कहना खुलफा राशिदीन के बाद काम खराब हो गया, इवन फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रॉफिट्स डेथ, इवन ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ, देयर वर डिसएग्रीमेंट्स, देयर वर मोरालिटीज बीइंग डिक्टेटेड टू। हजरत उमर की मोरालिटी, आप जो कह रहे हैं ना पावरफुल फोर्सेस बिग टेक करती हैं, ये वो एवरीवन इन्फ्लुएंसेस, हजरत उमर इन्फ्लुएंस ऑन 3 ओकेजंस, देयर इज अ सही हदीस ऑन दैट। हजरत मोहम्मद जी, ने कहा मुझे मेरी पता है। 3 चीजें रसूल अल्लाह ने मान ली, अल्लाह ने मान ली। फिर उन्होंने कहा जी, नहीं, मेरी उसको उन्होंने करेक्ट किया क्योंकि उसमें बड़ा वर्ड ना आ जाए, वो सही सही हदीस है कि जी किबला अपना बदल लो। औरतों को हिजाब वाली बात थी, तीसरी कौन सी बात थी, पाक पंजाबी याद है वो, तीसरी भी एक बात थी, एनीवे। तो तीन तीन बातें उन्होंने कहा कि मेरे कहने पे अल्लाह मेरे, फिर उन्होंने चेंज किया, उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह और मेरी सोच एक ही है क्योंकि मैं अल्लाह का बंदा हूं। वो इन्फ्लुएंस हुई, ये बहुत बड़ा जोक बना हुआ है इस्लामिक मगर इससे मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव रियलिटी का तो कोई नहीं है, कि हम तो यकीन करते हैं कि वो खुदा का ही कहना था ना एंड पे। नहीं नहीं इससे वो ऑब्जेक्टिव नहीं नहीं वो मोरालिटी कहने की से क्या नहीं, बात? लेकिन नहीं वो कॉप आउट है ना, देखे ये, सब्जेक्टिव तो नहीं ना हो जाती इससे? नहीं 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 नहीं, लेकिन नहीं नहीं इन्फ्लुएंस की बात है ना, मैं नहीं, आपको ये कह रहा सब्जेक्टिव हूँ, तो फिर भी नहीं ना हो गई। बात हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट अच्छा चलें, हारिस भाई एक मैं और आपको बात ये करें। कह रहा नहीं नहीं, लेकिन तो फिर अच्छा मुमकिन है। अच्छा चले, वो तो रसूल अल्लाह थे ना। जी, अब रसूल अल्लाह ने कह दिया कि मैंने दीन पूरा हो गया मेरे, अब ये दीन पूरा हो गया मेरा। तो हजरत उमर ने क्यों वितर ऐड किए, हजरत उमर ने क्यों सॉरी तरावियां ऐड की, हजरत उमर ने क्यों बैन लगाया औरतों को मस्जिद में जाने पे। रसूल अल्लाह की वफात तक औरतें मस्जिद में जा सकती थी, उन्होंने मोरालिटी क्यों चेंज की? आप लोगों ने गुलामी और लौंडी क्यों खत्म कर दिया? ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी अगर थी, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। चलें मोरालिटी इवन इट गुलामी फोर्सेस मुस्लिम्स, इट इवन फोर्सेस मुस्लिम्स टू इवॉल्व। तो ये जो बातें, बाकी बातें, ये फ्रोही मसाइल हैं, जिस तरह हमारे मुफ्ती साहब अच्छा कहते हैं, ये चलें फ्रोही अच्छा मसाइल है कि हाँ भाई उधर से एक वो इज्म आ गया, एक वो इज्म आ गया, उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया, प्रोपेगेंडा हो गया, लोगों ने कहा हाँ यार ये चीज गलत है तो चलो होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट कर दें, दैट्स ऑल अदर थिंग। लेकिन वो सारी दुनिया इसी तरह ही चलती आई है पिछले अच्छा हारिस पिछले भाई, अगला एक और बात फिर मैं आपसे नहीं, मेरे पूछता ख्याल इसको रैप अप करते हैं, इसमें पाक हूँ। एक पंजाबी सवाल ने भी पूछ लूँ? हाँ, एक दूसरी इसमें सवाल मैं दूसरा राय सवाल, कुछ आप आते रहिएगा उमर, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने का, मैं इतना एक टाइम सवाल किसी को नहीं पूछना देता। जाने से पहले या खत्म करें आप? नहीं नहीं, वो अगले 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 हफ्ते चलें, पूछिएगा, बहुत मजा आएगा। शुक्रिया हारिस भाई अच्छा, आपका, इसी बहुत टॉपिक पे शुक्रिया। उमर पहले एंगेज कर लेते हैं ब्रीफली। अच्छा, दो दो चीजें, एक तो आपने कहा कि पहले जो है ना ये कोई बेसिस नहीं है। अच्छा, ये जो है ना ये फिलोसफर्स का काम होता है, ये इवैल्यूएट वगैरह कर रहे होते हैं बेसिस क्या है, लेकिन इंसान ने जब होश संभाला है वो सुबह उठ के ये नहीं सोचता कि आज मेरा मोरालिटी का बेसिस क्या है या क्या नहीं है। ये सोसाइटीज जो हैं वो समझ लें कि वो जैसे पेन का हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम पेन अवॉइड करते हैं, इसी तरह एम्पैथी भी हमारे अंदर एम्बेडेड है, और उसके तौर पे हम चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता लीगल फ्रेमवर्क में भी चल रहा होता है और साथ-साथ फिलॉसफी भी अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि दुनिया में एक यूनिवर्सली कंसिस्टेंट
कोई मौजूद हो जो हर सिचुएशन में भी एप्लीकेबल हो, जो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट कभी हो ही ना तो ये भी ह्यूमैनिटी इसको अचीव की है, और इसका ना अचीव करना कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जो हमें मजबूर करे कि हम रिलीजन की मोरालिटी की देखें, जो कि एक तो ऑब्जेक्टिव नहीं है किसी भी तरह, क्योंकि इसमें दो मसाइल हैं। एक तो हम थियोरेटिकली अगर मान भी लेना कि अच्छा खुदा की तरफ से आई है, तो फिर तो वो पैराडॉक्स आ जाता है, उसको पता नहीं क्या वो कहते हैं, यूथ्रिफोस, वो डिलेमा जो है वो बड़ा क्लियर है कि खुदा ने मोरालिटी दी इसलिए वो ऑब्जेक्टिव है, या वैसी कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ है इसलिए खुदा ने भी वही दी है, तो उसमें तो फिर खुदा भी सब्जेक्ट बन जाता है। वो डिलेमा का आपको पता होगा। और सेकेंडली सबसे बड़ा मसला, उससे ज़्यादा बड़ा मसला मेरी मेरी नज़र में जो है वो ये है, हम क्यों माने भाई ये पर्टिकुलर रिलीजन जो है ये उसी खुदा तक हमें लेके जा रहा है, कि जब कि उसकी डेवलपमेंट, उसका टेक्स्ट, उसका स्क्रिप्चर, उसकी हदीस जो है उससे ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ हमें कोई दुनिया में नज़र नहीं आती। कि यानी अगर कोई खुदा की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी रखता था, उसका तो काम बनता था उसको ऐसे ट्रांसपेरेंट अंदाज में उसकी ऑब्जेक्टिविटी ना सिर्फ नाजिल करे बल्कि दिखाए भी कि हाँ ये नाजिल हो रही है, और वो हमें ऑब्जेक्टिव नज़र भी आए। मैं तो काउंटलेस अभी, यानी वो घंटा लग जाएगा कि मैं दिखाना शुरू हो जाऊँ कि अगर किस तरह वो नहीं है ऑब्जेक्टिव, कितनी जितनी ज़्यादा वो सब्जेक्टिव है उतनी तो और कोई सब्जेक्टिव है भी नहीं, क्योंकि उसमें वो जो रिजिडिटी टुवर्ड्स सर्टेन सब्जेक्ट्स जो रिलीजन में है, वो तो कभी एथियस्ट सोच भी नहीं सकते उतनी रिजिडिटी। तो इसलिए वो रिजिड है, वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, और वो सब्जेक्ट भी कौन से हैं 1400 साल पुराने अक्सर। तो ये सारा लॉजिक है। बाकी तो इवॉल्व दुनिया में कर रही है मुख्तलिफ, जैसे ट्रांसजेंडर वाला अभी बैक एंड फोर्थ चल रहा होता है, डायलैक्टिक्स चलते हैं। ये मेरा इस पे समरी थी, इस पे आप क्या कहेंगे? काफी नहीं, उसमें मेरा सेंट्रल जो है ना वो यही रहता है कि आई एग्री। अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एथियस्ट दुनिया में कहता है कि अभी हम कंसेंसस बना चुके हैं कि ये वाली मोरालिटी जो है हमने अप्लाई करनी है, लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट। हमारा कंपैरिजन एक तरफ जो है वो टॉम एंड जेरी हमें को मोरालिटी दे, दूसरी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं बेहतरी की, तो इतना ऐसा ही कंपैरिजन। it was इंटरेस्टिंग, पर एनीवे, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।